जी अस्सलाम वालेकुम, मैं खौर्शदाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रियन एग्जामिनेशन सिस्टम की, क्योंकि ये एक भाई का क्वेश्चन आया था, तो मैंने कहा यार मैं इसको ना अभी स्टार्ट में ही आंसर करता हूँ। तो आज हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी ऑस्ट्रियन एग्ज़ाम सिस्टम पे। ऑस्ट्रियन एग्ज़ाम सिस्टम में बात करने से पहले ज़रूरी है मैं थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम में बात कर लूँ ऑस्ट्रिया के। तो वो मेरे नज़दीक एक बहुत ही अच्छा एजुकेशन सिस्टम है। एजुकेशन सिस्टम से मुराद अच्छा इसलिए कि दे कंसिडर यू एज अ ह्यूमन। मतलब वो आप पे पाकिस्तान जैसा प्रेशर नहीं डालते जाते कि बस रट्टा लगाओ एंड डू इट लाइक दिस एंड दिस एंड दिस फिनिश। वो कोशिश करते हैं कि आप अपने ऊन पे कुछ करो और ख़ुद करके लाओ मामलात को, ख़ुद उनको हल करो और ख़ुद अपनी इनपुट दो, सीखो, मोर प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हो और ये सारा कुछ। तो ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे। एजुकेशन बहुत आसान है और बहुत अच्छी है, टीचर्स बहुत बेहतर होते हैं। मतलब पाकिस्तान की तरह नहीं, प्रेशर नहीं आप पे हर टाइम, प्रेशर नहीं हर टाइम, मतलब ऐसा नहीं होता हर टाइम। ये अच्छा है, मतलब रिलैक्स करते हैं आपको, इतना काम देते हैं जितना आप संभाल सकें और उसी के हिसाब से काम सारा कुछ होता है। अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक होती है एफ हा मतलब फॉक्सशूले जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी होती है और एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी होती है। टेक्निकल फाकशूले यहाँ पे बहुत रिकमेंड के अलावा बहुत उनकी डिमांड होती है मार्केट में, इसलिए कि उनको प्रैक्टिकल काम ज़्यादा कराया जाता है। जो थ्योरेटिकल होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में नॉल, उनको ज़रा थ्योरेटिकल ज़्यादा, किताबें ज़्यादा पढ़ाई जाती हैं। हमारे केस में हमें प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा कराया जाता है। मतलब मेरे कोर्स में 2 साल में मतलब मोस्टली हर सेमेस्टर में हम आधा सेमेस्टर बाहर गुजार के आते थे। फील्ड्स में हम देख रहे हैं, सोलर प्लांट्स में, कभी विंड प्लांट्स, ये हमने ऑस्ट्रेलिया का कोई सोलर विंड पार्क नहीं छोड़ा होगा मेरा ख्याल है। फिर इसी तरह वो कोर्स आया हीट एंड पावर का, तो हम हीट एंड पावर प्लांट पे चले गए। तो मतलब डिपेंड करता है, हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल काम किया है यहाँ पे और बहुत कुछ सीखा भी। मतलब ऐसे ऐसे टेक्निकल पॉइंट सीखे फील्ड में जो मतलब किताबें आपको नहीं सिखा सकती ना, उनको फ़नी जोक्स भी और कुछ ऐसी चीज़ें जो सिर्फ फील्ड में हो सकती हैं। तो ये दो चीज़ों पे यहाँ पे फ़र्क है। प्रैक्टिकल वाली ज़्यादा, उनकी डिमांड भी फिर इसलिए ज़्यादा होती है मार्केट में क्योंकि उनको पता होता है कि उन्होंने प्रैक्टिकल काम थोड़ा ज़्यादा किया हुआ। तो एफआज की इसलिए डिमांड थोड़ी ज़्यादा होती है ऑस्ट्रेलिया में। तो प्रैक्टिकल ज़ाहिर है, आपने थ्योरी से हट के कुछ प्रैक्टिकल काम किया हो, आपके स्किल्स हों, तो उनकी डिमांड थोड़ी ज़्यादा होती है। ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम एक वेल बैलेंस्ड अच्छा एजुकेशनल सिस्टम है, जिसमें आपको कोशिश की जाती है कि आपको उभारा जाए, आपको हेल्प की जाए जितनी हो सकती है, आपसे इनपुट ली जाए, आपसे मामलात किए जाए सारे। तो ये सब ऐसे चलता है। अब मैं पर्टिकुलरली बात करता हूँ एग्जामिनेशन सिस्टम पे। जैसे एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो एक बहुत ही अच्छा और वेल ऑर्गेनाइज्ड एग्जामिनेशन सिस्टम है। होता ये है कि यहाँ पे आपको हर एग्ज़ाम के लिए दो डेट्स होती हैं। आप एक सब्जेक्ट के हमेशा दो एग्ज़ाम होंगे। मतलब कोई भी है, लेट सपोज कोई सब्जेक्ट ए है तो उसके दो एग्ज़ाम होंगे और आपका फर्स्ट अटैम्प्ट उस टाइम काउंट होगी जब आप वो फर्स्ट एग्ज़ाम लोगे। अगर सब्जेक्ट ए का आप फर्स्ट डेट पे एग्ज़ाम लेते हो तो दैट्स योर फर्स्ट डेट, काउंट वहाँ से स्टार्ट होगी। और अगर आप उसके सेकंड डेट से उसको लोगे तो दैट शुड स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड, मतलब वो जो सेकंड डेट पे आप उसका टेस्ट लोगे, एग्ज़ाम लोगे, वो आपकी फर्स्ट डेट कंसिडर होगी। तो ऐसे नहीं होता कि अगर आपने सेकंड डेट पे लिया है तो आपकी सेकंड काउंट होगी, नहीं। इट्स लाइक कि हर 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 सब्जेक्ट के, हर कोर्स के आपके दो एग्ज़ाम डेट्स होती हैं। तो उन डेट्स में आपने मतलब आपकी मर्ज़ी, अगर आप पहले पे तैयार नहीं हो या आपको कोई और काम है कुछ, तो आप दूसरी डेट पे ले सकते हो। और आपकी वो जो दूसरी डेट होती है वो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट काउंट होती है। आपके पास नॉर्मल दो अटैम्प्ट होते हैं, आप दो अटैम्प्ट ले सकते हो। अब ऐसा भी नहीं है कि आपने एक अटैम्प्ट ले लिया और उसके बाद आप दूसरा अटैम्प्ट नहीं ले सकते। आप दूसरा अटैम्प्ट अपने ग्रेड इंप्रूव करने के लिए ले सकते हैं। और उसमें भी एक अच्छी चीज़ है कि अगर आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका ग्रेड अच्छा है और सेकंड अटैम्प्ट में आपका ग्रेड किसी तरह कम हो गया है तो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट का ग्रेड काउंट हो जाएगा, सेकंड अटैम्प्ट का ग्रेड काउंट नहीं करेंगे। और इसी तरह अगर सेकंड अटैम्प्ट में आपका ग्रेड इंप्रूव कर गया है तो आपका सेकंड अटैम्प्ट का ग्रेड वो काउंट होगा, फर्स्ट अटैम्प्ट का ग्रेड काउंट नहीं होगा। और उसके बाद अगर आप दोनों में किसी तरह फेल हो जाते हैं, दोनों अटैम्प्ट्स आपकी नहीं हो पाती हैं किसी तरह, तो फिर आपका एक होता है ओरल एग्ज़ाम। और दो अटैम्प्ट्स फेल करने के बाद होता है ओरल एग्ज़ाम, और उस ओरल एग्ज़ाम में फिर एचओडीज़ बैठते हैं और उसमें कोई बोर्ड का एक बंदा बैठता है। और अगर आप ओरल एग्ज़ाम भी फेल कर रहे हैं तो देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर अगेन। मतलब फिर उसमें ये नहीं है कि आपको उस सेमेस्टर से दोबारा स्टार्ट करनी है, बट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर अगेन। अगर आप फोर्थ में भी हैं और आप फोर्थ में कोई कोर्स फेल करते हैं तो आपको
ओरल एग्जाम में, तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर से दोबारा काउंट करना पड़ेगा, वो स्टार्ट करना पड़ेगा। दे डोंट केयर। मतलब थर्ड में भी मेरे साथ भी एक ऐसा केस था मेरी क्लास में, जिस बेचारे को उन्होंने दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर अगेन, बिकॉज उन्होंने 2 रिटन अटैम्प्ट फेल किए और फिर उसके बाद एक ओरल भी फेल कर दिया। तो ये सीन होता है। और कुछ मामलात में ऐसा होता है कि कुछ के एग्ज़ाम्स नहीं होते, मतलब मोस्टली लोग असाइनमेंट्स दे के आपको वैल्यूएट कर देते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स दे के वैल्यूएट कर देते हैं। मतलब हमारे एक 2 टीचर्स थे, उन्होंने हमें एक रिपोर्ट बनाने को दे दी फॉर, मतलब जैसे मेरा रीन्यूएबल एनर्जी था, द कोर्स वाज रिलेटेड टू सोलर एनर्जी, तो उन्होंने हमें एक सोलर पावर प्लांट डेवलप करने के लिए दे दिया प्रोजेक्ट। उस असाइनमेंट पे उन्होंने ग्रेड कर दिया। और कभी ऐसे भी कर देते हैं। और एक साहब थे, वो स्टीव जॉब से बहुत ज़्यादा मुतासर थे, वो कपड़े भी उन्हीं जैसे पहनते थे, सब कुछ। उनका कोर्स बहुत डिफिकल्ट था, मतलब, लेकिन उन्होंने पढ़ाया बहुत अच्छे तरीके से। उनका तरीका ये था कि उन्होंने आपके ऊपर सारा बोझ डाल दिया, आपने खुद सीखा, लड़ा, ये किया, वो किया। और उसके बाद उन्होंने वैल्यूएट ऐसा किया कि उन्होंने आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया जिसको आपने खुद बनाया, खुद किया, उसकी बेसिस पर उन्होंने आपको वैल्यूएट कर दिया। तो डिपेंडिंग, किसी ने ऐसे, किसी ने सीधा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे के आपको वैल्यूएट कर लिया। कुछ 1-2 कोर्सेज ऐसे भी हैं जिसमें आपको रिटर्न लिखना पड़ता है कुछ, मतलब वो इकोलॉजिकल लाइफ जैसे कुछ ऐसे, मोस्टली एमसीक्यूज दे के जान छुड़ाते हैं। तो इस तरह का कुछ एग्ज़ाम सिस्टम है। लेकिन आपके पास एग्ज़ाम सिस्टम में 2 अटैम्प्ट्स होती हैं हर एग्ज़ाम के लिए। अगर आप फर्स्ट पे प्रिपेयर नहीं है, आप सेकंड ले सकते हैं। इवन अगर आप दोनों पे प्रिपेयर नहीं है, तो या आपको कोई रीज़न हो सकती है, तो अपने प्रोफेसर से रिक्वेस्ट करके एक और डेट उसको कह सकते हैं कि जी मुझे एक डेट और दे दें, ताकि मैं उस पर कर लूँ। और जो आपकी वो एक्स्ट्रा डेट होगी, वो आपकी फर्स्ट अटैम्प्ट काउंट होगी। अगर आपने पहले नहीं की, आपकी अटैम्प्ट वही तब से काउंट होगी हमेशा जब आप अपना फर्स्ट एग्ज़ाम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप दोनों पे नहीं दे सकते, मेरे साथ कुछ ट्रेजेडी ऐसी होगी, मुझे सेकंड सेमेस्टर में समर में जाना पड़ा वापस पाकिस्तान। तो आई रिक्वेस्टेड माई प्रोफेसर्स कि मैं अभी नहीं दे सकता, मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ किसी वजह से। तो दे सेड ओके, व्हेन यू कम बैक यू कैन जस्ट कम टू अस एंड विल टेक योर टेस्ट। तो उस टाइम वापस आके मैंने अपने एग्ज़ाम्स दे दिए। कुछ ने मेरे से रिटर्न ओरल ले लिया फ़ौरन उसी टाइम, कुछ ऐसे। तो मतलब इट्स अ मिक्स एंड मैच। जिस टीचर का जो दिल करता है वो आपको उसी तरह फेवर भी कर सकता है, आप कैसे स्टूडेंट हैं वो ऐसे फेवर भी कर देता है, और आप कैसे करना चाहते हैं वो उस पर डिपेंड करता है टीचर पे कि वो क्या मामला करता है। तो एग्ज़ाम सिस्टम ये होता है, मतलब ऐसे ही है ऑस्ट्रिया का। 2 अटैम्प्ट्स हैं आपके पास, और थर्ड के बाद यू आर इन डेंजर जोन। मतलब थर्ड में यू आर इन डेंजर जोन, लेकिन थर्ड के बाद यू गो बैक टू द फर्स्ट सेमेस्टर। आपको मतलब वापस फर्स्ट सेमेस्टर में जाना पड़ता है, आप बेशक थर्ड में हो या फोर्थ में हो। फिर उसके बाद मतलब लिटरली फर्स्ट सेमेस्टर से दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं इधर एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आपका इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर बताएं। कुछ चीज़ मैं ना समझ आ रही है, कुछ और एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड हो तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट में, उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़, शेयर विद अदर्स। और कोई और क्वेश्चन हो तो ज़रूर लेट मी नो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।